भगवद गीता वर्टिकल बार अध्याय 2 योग का अभ्यास वर्टिकल बार सारांश। ज्ञान का योग सांख्य योग। कृष्ण अर्जुन को यह तर्क देते हुए जवाब देते हैं कि इस समय ऐसी कायरता एक महान दिमाग के योग्य नहीं है। फिर भी अर्जुन जोर देकर कहता है कि वह अपने रिश्तेदारों को मारने का विचार सहन नहीं कर सकता। श्लोक 11 से 17 में कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन का दुख सरासर भ्रम है, क्योंकि शारीरिक संवेदनाएं क्षणभंगुर है, जैसे जीवन और मृत्यु क्षणभंगुर है। जो कुछ भी मौजूद है वह हमेशा अस्तित्व में है। अर्जुन और उसका परिवार प्रत्येक जीवन में बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहेगा। कृष्ण अर्जुन से इस जीवन में अपना कर्तव्य निभाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि उनका शाश्वत है और ब्रह्मांड के शाश्वत ताने बाने का हिस्सा है। इस प्रकार अर्जुन वास्तव में मार या मार नहीं सकता, क्योंकि यह केवल शरीर है जो मर सकता है। श्लोक 31 में कृष्ण जोर देकर कहते हैं कि इस जीवन में अर्जुन का कर्तव्य एक योद्धा का कर्तव्य है। इसलिए अर्जुन को उस कर्तव्य को पूरा करते हुए अपनी उच्चतम क्षमता तक जीवित रहना चाहिए। कृष्ण भ्रम और इच्छा के मन को साफ करने के लिए ध्यान के बजाय शास्त्र पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। कर्म के लिए किया जाना चाहिए, न कि उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति के लिए। यह कर्म योग का तरीका है, कृष्ण बताते हैं। जब अर्जुन कृष्ण से दुनिया में एक बुद्धिमान व्यक्ति के चलने के तरीके का वर्णन करने के लिए कहता है, तो कृष्ण जवाब देते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को ध्यान में डुबो देता है और दुनिया के संवेदी भ्रम से हटना सीखता है। कृष्ण के अनुसार संवेदना इच्छा का मूल कारण है, जो दुख का कारण बनती है और सत्य को छिपा देती है। व्यक्तियों को एक ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मानुशासन होना चाहिए, जिसमें इच्छाएं उन्हें प्रभावित किए बिना उनके माध्यम से प्रवाहित हो सके। स्वयं की अवधारणा के बारे में इस अध्याय से शुरू होकर पूरी गीता में बहुत बातचीत हुई है। कृष्ण की चर्चा अक्सर स्वयं को आइसेंस या अहंकार से अलग करती है। स्वयं एक होने का शुद्ध और ऊंचा सार है, जिसे संस्कृत में आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया है। यह भौतिक दुनिया या जन्म और मृत्यु से अप्रभावित है। कृष्ण आत्मा चूसने और कपड़ों की तरह शरीर बदलने की छवि प्रदान करते हैं। अर्जुन को कृष्ण की अधिकांश सलाह में अहंकार को छोड़ना और सच्चे स्व की समझ के माध्यम से बुद्धिमान बनना शामिल है। कृष्ण इन छंदों के दौरान अर्जुन को 2 प्रकार के योगिक दर्शन पर व्याख्यान देते हैं। पहला प्रकार ज्ञान आधारित है और दूसरा क्रिया आधारित है। अनुवादक जिसे श्लोक 39 में दर्शन के रूप में संदर्भित करता है, उसे सांख्य या ज्ञान कहा जाता है। संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है ज्ञान, यह योग स्वयं और अस्तित्व को समझने से संबंधित है। यह ब्रह्मांड के संबंध में स्वयं की प्रकृति की जांच करता है। कृष्ण ने अपने व्याख्यान में सांख्य योग दर्शन को शामिल किया, क्योंकि वह कर्म योग या क्रिया के योग को शामिल करने के लिए बातचीत को स्थानांतरित करता है। कर्म योग की बात, जैसा कि कृष्ण बताते हैं, उस क्रिया के परिणाम से लगाव के बिना कार्रवाई करना है। दूसरे शब्दों में कर्म योग स्वार्थ कर्म के विपरीत सही कर्म और कर्तव्य करने का दर्शन है। सही कार्य करने में
व्यक्ति अधिक कर्म अर्जित नहीं करते हैं, बल्कि अपने कार्यों के कर्मों के परिणामों से खुद को मुक्त करते हैं। कर्म योग या निःस्वार्थ क्रिया के अभ्यास के माध्यम से एक व्यक्ति समाधि या एक मुक्त मन के करीब जा सकता है। भगवद गीता में सांख्य योग के 20 प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। एक, जीवन का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। 2, मुक्ति का मार्ग ज्ञान और भौतिक इच्छाओं से वैराग्य के माध्यम से है। 3, व्यक्तिगत आत्मा और परम वास्तविकता अलग अलग संस्थाएं हैं। 4, परम वास्तविकता अपरिवर्तनीय सर्वव्यापी आत्मा है जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। 5, भौतिक संसार एक भ्रम है और अज्ञान दुख का मूल कारण है। 6, भौतिक शरीर सच्चा स्व नहीं है और यह आत्मा से अलग है। 7, आत्मा शाश्वत, अपरिवर्तनशील और अविनाशी है। 8, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को शुद्ध चेतना के रूप में जानकर मुक्ति प्राप्त कर सकती है। 9, सांख्य योग के मार्ग में भौतिक शरीर और शाश्वत आत्मा के बीच भेदभाव शामिल है। 10, सांख्य योग के अभ्यास में भौतिक इच्छाओं और व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के बिना किए गए कार्यों से वैराग्य शामिल है। 11, सांख्य योग का अंतिम लक्ष्य शुद्ध चेतना और मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करना है। 12, सांख्य योग स्थायी और अनित्य के बीच अंतर सिखाता है। 13, यह भौतिक संपत्ति और अनुभवों से समानता और वैराग्य के महत्व पर जोर देता है। 14, सांख्य योग भौतिक इच्छाओं से अनासक्ति और वैराग्य के महत्व को सिखाता है। 15, यह व्यक्ति को भौतिक शरीर और मन की सीमाओं को पार करने में मदद करता है। 16, सांख्य योग मन को शुद्ध करने और ज्ञान और अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करता है। 17, यह व्यक्ति को अज्ञानता को दूर करने और आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करता है। 18, सांख्य योग आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और ध्यान के महत्व को सिखाता है। 19, यह वास्तविकता और स्वयं की प्रकृति की वैज्ञानिक समझ प्रदान करता है। 20, सांख्य योग एक व्यावहारिक दर्शन है जिसे लागू किया जा सकता है दैनिक जीवन में आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।